एक राजा जिसने तलवार छोड़कर तपस्या उठाई, एक इंसान जिसने इंद्र को भी डरा दिया, जिसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिल गया, जिसने नया स्वर्ग बनाने की कोशिश कर दी और वही बना गायत्री मंत्र का रचयिता। ये कहानी है विश्वामित्र की। ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र हम रोज सुनते हैं, रोज जपते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे दुनिया तक पहुंचाने वाला कौन था? वो कोई जन्म से ऋषि नहीं था, बल्कि एक राजा था। एक ऐसा राजा जो युद्ध भूमि में तलवार चलाता था। लेकिन उसी इंसान ने एक दिन अपने क्रोध, अहंकार और वासनाओं को त्याग कर ब्रह्मत्व की राह चुन ली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने तलवार छोड़कर तपस्या को अपनाया और जिसकी साधना से खुद देवराज इंद्र का सिंहासन तक डोल उठा। एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसके मुकुट की चमक के आगे मानो सूरज भी फीका पड़ जाए, लेकिन वही सम्राट अपनी एक हुंकार से इंद्रलोक के द्वारों तक को कपा देता था। यह सिर्फ शक्ति और पराक्रम की कहानी नहीं है, ये उस भटकाव की कहानी है जहां मेनका जैसी अप्सरा ने उनकी तपस्या को तोड़ दिया। और ये उसी गुरु की गाथा भी है जिसने राम और लक्ष्मण को ऐसी दिव्य शक्तियां दी जिनसे अधर्म का अंत संभव हुआ। ये कहानी है एक राजा के विश्वामित्र बनने की। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शक्तिशाली सम्राट ने राजपाट, वैभव और सत्ता सब कुछ छोड़कर वैराग्य का रास्ता चुन लिया? यह किसी साधारण इंसान की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जिसने किस्मत की लकीरों तक को बदल दिया। ये है ऋषि विश्वामित्र की महागाथा। और अगर इस कहानी को सच में समझना है तो हमें उनके ऋषि बनने से पहले उनके राजा होने को समझना होगा, क्योंकि विश्वामित्र बनने से पहले वो एक प्रतापी और पराक्रमी राजा थे जिन्हें दुनिया राजा कौशिक के नाम से जानती थी। प्रजापति के पुत्र कुश, उनसे कुशनाभ और फिर उनके पुत्र बने राजा गाधी। इसी वंश में जन्म हुआ विश्वामित्र का। राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र का प्रारंभिक नाम था कौशिक। जब गाधी ने अपनी आयु पूरी होते देखी तो उन्होंने अपने पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन राजगद्दी मिलने के बाद भी कौशिक के भीतर का अहंकार शांत नहीं हुआ। वो एक पराक्रमी योद्धा तो थे ही, लेकिन अपने वर्चस्व को और बढ़ाने की चाह में उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर चढ़ाई शुरू कर दी। राज्य विस्तार के लिए उन्होंने किसानों और युवाओं को भी युद्ध में शामिल होने का आदेश दे दिया। महीनों तक अलग अलग राज्यों पर आक्रमण होते रहे। इसी दौरान एक दिन राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास आकर रुके। जब आश्रम में यह खबर पहुंची तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी ने स्वयं राजा कौशिक को आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ आश्रम पहुंचे। मन ही मन उन्हें लगा, इतनी बड़ी सेना का स्वागत सत्कार करना किसी साधारण ऋषि के बस की बात नहीं होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने विनम्रता से वशिष्ठ से आगे बढ़ने की अनुमति मांगी, लेकिन वशिष्ठ ने मुस्कुराकर उन्हें रोक लिया और आग्रह किया कि पहले भोजन कर लिया जाए। राजा थोड़ा आश्चर्य में थे, लेकिन उन्होंने ऋषि का आग्रह स्वीकार कर लिया। तब वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी का आह्वान किया, एक ऐसी अद्भुत गाय जो हर इच्छा पूरी करने में सक्षम थी। और देखते ही देखते उसी नंदिनी की कृपा से राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भव्य और स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध हो गया। इतनी साधारण सी कुटिया में ऐसा भव्य प्रबंध देखकर राजा कौशिक दंग रह गए। उनके मन में सवाल उठा, आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? तभी उन्हें नंदिनी के दिव्य चमत्कार के बारे में पता चला और यहीं से उनके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी। उन्होंने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं अपने राज्य की गरीबी दूर कर सकता हूं, अपनी प्रजा का भला कर सकता हूं। इसी विचार के साथ उन्होंने वशिष्ठ से नंदिनी को मांग लिया और बदले में लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन वशिष्ठ ने शांत भाव से इनकार कर दिया। राजा कौशिक को यह बात अपमान जैसी लगी। उनका अहंकार जाग उठा और उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की। तभी नंदिनी ने अपने दिव्य सामर्थ्य और वशिष्ठ के तपोबल से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी।
जिसने देखते ही देखते कौशिक की पूरी सेना को परास्त कर दिया। एक तरफ लाखों सैनिकों का शोर, चमकती तलवारें, युद्ध का कोलाहल, और दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ की गहरी अडिग शांति, जो हिमालय से भी ऊंची प्रतीत हो रही थी। उस दिन राजा कौशिक ने अपनी आंखों से देखा कि हजारों तीर भी उस शक्ति को नहीं छू सकते जो तप और साधना से जन्म लेती है। उनके छोड़े हुए बाण महर्षि के ब्रह्मदंड के सामने तिनकों की तरह जलकर समाप्त हो गए। वो पल राजा कौशिक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शारीरिक बल से कहीं बड़ा बल होता है, ब्रह्म बल, और इसी हार ने उनके भीतर एक नई ज्वाला जगा दी, ऋषि बनने की जिद। जब यही राजा कौशिक आगे चलकर विश्वामित्र बने, तो उनकी तपस्या और संकल्प का सबसे बड़ा उदाहरण राजा त्रिशंकु की कथा में देखने को मिलता है। राजा त्रिशंकु की एक अनोखी इच्छा थी। वो अपने मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताकर साफ मना कर दिया। निराश और ठुकराए गए त्रिशंकु आखिरकार विश्वामित्र की शरण में पहुंचे। विश्वामित्र के लिए यह सिर्फ एक याचना नहीं थी, ये अपनी शक्ति और संकल्प को साबित करने का अवसर था। उन्होंने अपनी तपस्या का फल त्रिशंकु को अर्पित किया और उन्हें स्वर्ग की ओर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें अपवित्र मानते हुए वापस नीचे धक्का दे दिया। त्रिशंकु चिल्लाते हुए धरती की ओर गिरने लगे। तभी विश्वामित्र ने अपनी तप शक्ति से उन्हें आकाश के बीचों बीच रोक दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विश्वामित्र ने एक असंभव कार्य शुरू कर दिया, एक नई सृष्टि की रचना। अपने तपोबल से उन्होंने नए नक्षत्र, नए ग्रह, यहां तक कि नए देवताओं की सृष्टि करनी शुरू कर दी और घोषणा कर दी, अगर इंद्र मेरे शिष्य को अपने स्वर्ग में स्थान नहीं देंगे तो मैं एक नया स्वर्ग रच दूंगा, जो इंद्रलोक से भी अधिक भव्य, सुंदर और महान होगा। देवताओं में हरकंप मच गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि स्वयं ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे धरती पर आए और विश्वामित्र को शांत किया। इस घटना ने एक बात साफ कर दी, अगर विधाता का बनाया स्वर्ग उनके शिष्य के लिए पर्याप्त नहीं, तो विश्वामित्र में एक नया संसार रचने की शक्ति भी है। अंततः एक समाधान निकला। त्रिशंकु को उसी नवनिर्मित लोक में स्थान दिया गया, जो ना पूरी तरह पृथ्वी था और ना ही इंद्र का स्वर्ग। यहीं से विश्वामित्र की कथा एक और मोड़ लेती है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। विश्वामित्र सिर्फ तपस्वी ही नहीं थे, वो मनुष्यों की परीक्षा लेने वाले गुरु भी थे। उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखने के लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा रची, क्योंकि वो जानना चाहते थे, क्या कोई इंसान अपने धर्म के लिए सच में सब कुछ त्याग सकता है। विश्वामित्र ने एक स्वप्न के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया, और अगली सुबह हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे सब कुछ सौंप दिया। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा भी मांगी, और उसे चुकाने के लिए हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित तक को बेच देना पड़ा। खुद राजा शमशान में एक चंडाल के यहां दास बनकर काम करने लगे। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये आत्मा को झकझोर देने वाली अग्नि परीक्षा थी। एक समय का महान सम्राट अब शमशान की धूल में खड़ा था, जहां एक पिता को अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना पड़ रहा था। और जब सारी विपत्तियों के बीच रोहित की मृत्यु हो गई, तब भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म से समझौता नहीं किया। उनकी इस अटूट सत्यनिष्ठा को देखकर विश्वामित्र अत्यंत प्रभावित हुए और अपनी तप शक्ति से रोहित को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य और वैभव वापस लौटा दिया। ये कठोरता नहीं थी, ये सत्य की वो अग्नि परीक्षा थी जिसे दुनिया आज भी नमन करती है। और इसी परीक्षा ने हरिश्चंद्र को अमर बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, अंत में विजय उसी की होती है। ये कहानी का अंत नहीं, बस शुरुआत है। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे मेनका ने उनकी तपस्या भंग की, कैसे रंभा को श्राप मिला और कैसे अंत में वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया, तो अभी कमेंट करें, पार्ट 2